हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, दिवाली और धनतेरस बहुत शुभ तो गया ही। इनफैक्ट दोस्तों, लोगों ने दबा कर बढ़िया बढ़िया गाड़ियां भी खरीदी। आपकी सारी फेवरेट गाड़ियों ने दोस्तों सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ ब्रांड आगे बढ़ गए और कुछ ब्रांड पीछे रह गए। किस ब्रांड ने क्या करा वो तो आपको बताऊंगा ही। साथ ही में आप लोगों के साथ लेटेस्ट कार न्यूज भी शेयर करूंगा। आपको पता है विक्ट्रीज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल। तो रेडी? अरे रेडी तो एक लाइक तो मारो। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता है कि दिवाली धनतेरस से कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GST 2 अनाउंस किया था, जिसकी वजह से कार के प्राइसेस काफी ज्यादा कम हो गए थे। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इसका क्या असर पड़ेगा। बट लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंगली लोगों ने दबाकर गाड़ियां खरीदी है और इनफैक्ट ऐसी गाड़ियां खरीदी है कि पिछली कुछ धनतेरस का यानी कि पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स ही ब्रेक हो गए हैं। ऑटोमोबाइल न्यूज बताने से पहले एक बार चेक करते हैं कि किस ब्रांड ने कितनी कार्स इस सीजन में बेच दी है। चलिए फटाफट सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मारुति सुजुकी की, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा कार्स ये लोग बेचते हैं। अगर हम बात करें इस फेस्टिव सीजन की डेटा के अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेटली 38,500 डिलीवरीज तो इन्होंने सैटरडे को ही कर दी थी और कुल मिलाकर दिवाली पार करने के बाद यह माना जा रहा है कि इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 51,000 डिलीवरीज करी हैं। अगर हम बात करें मारुति की ग्रोथ की, तो फेस्टिव सीजन में पिछले साल के मुकाबले 10,000 ज्यादा कार्स इन लोगों ने बेची हैं। ज्यादा कार बिकने का जो मुख्य कारण है या फिर जो इजाफा हुआ है, उसका मेन रीजन जाता है GST 2 के लिए, क्योंकि कार के प्राइसेस काफी हद तक कम हुए। और आपको पता ही है कि मारुति के पास काफी सारी हैचबैक कार्स है। हालांकि मारुति का नंबर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इनकी मोस्ट सेलिंग कार्स जैसे कि ब्रेजा, आर्टिगा या फिर इवन मारुति विक्टोरीज, तो इन सारी गाड़ियों को कुछ मेजर बेनिफिट नहीं मिला था GST 2 के चलते, और उसके बाद भी मारुति ने बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों, मारुति के डेटा के अकॉर्डिंगली मारुति के पास 4,50,000 बुकिंग्स आई है इस फेस्टिव सीजन में, जिसमें से 1 लाख बुकिंग्स तो इनकी स्मॉल कार्स की है, जहां पर सारी हैचबैक्स हम मान लेते हैं। तो यानी कि मारुति के पास अगले 2-3 महीने में काफी ज्यादा काम है। इसीलिए आप लोगों को सुनने में मिल रहा था कि ब्रेजा आउट ऑफ स्टॉक जा रही है या फिर कार की अवेलेबिलिटी कम है। जैसा मैंने आपको बताया था कि डिलीवरीज में मारुति को 10,000 ज्यादा मिला लास्ट ईयर के मुकाबले, यानी कि 10,000 कार ज्यादा डिलीवर करी मारुति ने। कंपैरेटिवली अगर हम बुकिंग्स की बात करें तो मारुति के पास ऑलमोस्ट 50% ज्यादा बुकिंग आई है इस फेस्टिव सीजन बिकॉज ऑफ GST 2। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों Hyundai के बारे में। Hyundai ने क्या किया है चलिए देखते हैं। इस फेस्टिव सीजन में Hyundai ने अप्रोक्सीमेटली 14,000 डिलीवरीज कर दी हैं। अगर इस डिलीवरी को कंपेयर करते हैं पिछले साल से, 20% की ग्रोथ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डिलीवरीज हुई है इनकी कॉम्पैक्ट SUV और प्रीमियम हैचबैक की हुई हैं। अब क्योंकि इनकी जो बड़ी गाड़ी है दोस्तों वो तो काइंड ऑफ फ्लॉप ही है, क्योंकि लोग टूसान, अल्काजार को कहां ही खरीद रहे हैं। यानी कि एक बात क्लियर है कि क्रेटा फिर से दबा के बिकी है, Hyundai वेन्यू की सेल हुई होगी। और साथ ही में अगर हम प्रीमियम हैचबैक की बात करें तो वहां पे i20 हमारे सामने आगे खड़ी होती है। तो यानी कि Hyundai भी पीछे नहीं है, Hyundai ने भी 20% की ग्रोथ दिखाई है। तो भाई Hyundai लवर खुश हो जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों देश की धड़कन टाटा मोटर्स के बारे में कि उन्होंने क्या किया है चलिए देखें। यहाँ पर टाटा मोटर्स की 1 लाख व्हीकल्स की सेल्स दिखा रहा है, जहां पर 33% की ईयरली ग्रोथ काउंट हुई है। अगर हम नेक्सॉन की बात करें तो 38,000 यूनिट्स यहाँ पे शो हो रही है, जो कि 73% की ईयरली ग्रोथ पर है। और अगर हम पंच की बात करें 32,000 यूनिट 29% ईयरली ग्रोथ के हिसाब से शो हो रही है। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि नेक्सॉन और पंच की बुकिंग्स है या फिर टाटा मोटर्स ने डिलीवरीज की है। पर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ पे 10,000 प्लस यूनिट्स 37% की ईयरली ग्रोथ यहाँ पर शो हो रही है। बाय एनी चांस अगर ये डिलीवरीज हैं तो भैया अगले महीने भी आप ये समझ लो कि टाटा मोटर्स सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे देश में, और Hyundai महिंद्रा को ऑफिशियली बीट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा और तगड़ा नंबर है। हालांकि मुझे अभी तक ये नहीं पता कि बाकी कॉम्पैक्ट SUVs लाइक ब्रेजा और XUV3XO, वेन्यू, इन कार्स की क्या सेल हुई है, पर टाटा नेक्सॉन के 38,000 यूनिट्स और पंच के 32,000 यूनिट्स देखने के बाद बाय एनी चांस अगर ये डिलीवरीज है तो अगेन टाटा नेक्सॉन दोबारा से बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV देश की बन जाएगी। अगर हम बात करें कि इनकी जो हाईएस्ट कार्स सेल हुई है वो हुई है इनकी हाईएस्ट SUV सेल्स। टाटा की जितनी भी SUVs है भाई सारी जबरदस्त है, चाहे वो पंच हो, नेक्सॉन हो, उसके बाद आपकी आ जाती है सफारी, हैरियर। तो यानी कि सारा कंट्रीब्यूशन मोस्टली टाटा मोटर्स का SUVs में आया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो हाईएस्ट कार्स जिन लोगों ने बेची हैं, तो वहां पर अभी मेरे पास टाटा, मारुति और Hyundai का नाम आ रहा है। यहाँ पे 2 रीजन है, या तो महिंद्रा ने अभी तक रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी है
या फिर महिंद्रा की सेल्स उतना बूस्ट नहीं हुई है। अभी मैं आप लोगों को लेटेस्ट कार न्यूज भी बताने वाला हूं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद है। सो पहली न्यूज जो काफी बड़ी है दोस्तों, वो है मारुति की विक्टोरीज की तरफ से। जैसे ही दिवाली धनतेरस पार हुए हैं तो मारुति की तरफ से अपडेट आ गया है कि मारुति विक्टोरीज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मैंने आपको बताया था कि ये अभी एक इंट्रोडक्टरी प्राइस पे चल रही थी, यानी कि कुछ समय के लिए इस कार के प्राइसेस कम थे। अब क्योंकि जो मारुति चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है, उन्होंने शुरुआत में कंज्यूमर को बेनिफिट दिया, रेट कम रखे, तो यहां पर काफी अच्छी बुकिंग्स आई हैं विक्टोरीज की। इनफैक्ट जो मारुति का ग्राफ सेल्स का ऊपर गया है इन रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, उसमें विक्टोरीज का भी कंट्रीब्यूशन है। सो यहाँ पर ZXi प्लस ऑप्शनल मैनुअल और ZXi प्लस ऑप्शनल ऑटोमेटिक, इन दोनों पे 15,000 रुपीज इंक्रीज कर दिया है मारुति ने। अगर हम बात करें बाकी वेरिएंट्स की, तो वहां पर अभी प्राइसेस बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, वो अभी तक मारुति ने क्लियर नहीं करा है। मे बी शायद वो लोग टेस्ट कर रहे हैं कि पहले इन दोनों वेरिएंट्स के प्राइसेस बढ़ाते हैं एंड लेट्स सी हाउ कंज्यूमर रिएक्ट्स, मार्केट सेंटिमेंट क्या बनता है। कमेंट करके बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्राइस इंक्रीज स्ट्रेटेजी, क्योंकि GST 2 के बाद पहली बार किसी ब्रांड ने अपनी कार का प्राइस बढ़ाया है। तो जो प्राइस कम हुए थे और अब आपको विक्टोरीज पे थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। नेक्स्ट बड़ी न्यूज अगेन टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां पर इनकी टाटा नेक्सॉन जो ऑलरेडी इंडिया की काफी सेफ कार है, टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन में ADAS वेरिएंट्स इंक्लूड कर दिए हैं, यानी कि अब आपको टाटा नेक्सॉन में ADAS देखने को मिलेगा और साथ ही में रेड डार्क एडिशन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। ADAS वेरिएंट का जो स्टार्टिंग प्राइस है एक्स शोरूम वो है 13.53 लाख, तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, पर यहाँ पर सेफ्टी बढ़ा दी गई है। अगर हम बात करें रेड डार्क एडिशन की, तो इसका एक शोरूम प्राइस है 12.44 लाख, तो अगर आपको पसंद आता हो बिल्कुल खरीदिए। Hyundai Venue नेक्स्ट जेन N लाइन भी स्पाई हो गई है, तो अगर आप Venue नेक्स्ट जनरेशन N लाइन का वेट कर रहे हो तो करंट वाली मत लेना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट जेन, हमने पुरानी ऑलरेडी कवर कर ली है उसके सारी न्यूज, पर नेक्स्ट जेन Venue N लाइन भी स्पाई हो रही है, सो काफी मजा आने वाला है। और अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो N लेने वाले हैं या फिर आपको कोई फ्रेंड लेने वाला है, तो उनको भी रोकिए, क्योंकि स्कॉर्पियो N का फेस लिफ्ट भी आपको काफी जल्दी देखने को मिलेगा। डोंट मिस आउट, थोड़ा सा इंतजार करें और उसको खरीदें। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है दोस्तों निसान की तरफ से। रेनो की ट्राइबर एक कार है जो थोड़ी बहुत बिकती है, उसकी डिमांड उतनी नहीं है, पर लोगों को पसंद है। जो लोग शहरों में चलाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें 1 लीटर का इंजन आता है, इस ट्राइबर में 1 लीटर टर्बो की डिमांड है, और उसको कंप्लीट करने के लिए निसान अपनी MPV ला रहा है जो कि ट्राइबर पे बेस्ड है। बड़ी न्यूज ये है कि ये जो ट्राइबर आएगी, इसमें आपको टर्बो इंजन 1 लीटर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसके स्पाई शॉट्स भी आए हैं, ये स्पाई हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक ये आर्टिका को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि अभी लोग ट्राइबर को नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि यार एक 7 सीटर कार के अंदर अगर आप देखो 1 लीटर का इंजन थोड़ा सा सुनने में ही अजीब लगता है, पर अगर ये 1 लीटर टर्बो आ जाता है तो ये काफी अच्छी पावर जनरेट करता है। सो लेट्स सी क्या होता है कि निसान की सेल्स जो है बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। निसान अपनी टैक्टॉन भी लेकर आने वाले हैं, जो कि मारुति विक्टोरीज और क्रेटा को कंपीट करेगी। इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाला हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी प्रीमियम कार्स के बारे में दोस्तों। Volkswagen Golf GTI जो इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुई थी, उसका लैटिन एनकैप में क्रैश टेस्ट हुआ है, एंड ऑब्वियसली आप सही सोच रहे हो, उसने 5 स्टार की रेटिंग अचीव करी है। इनफैक्ट अपकमिंग Audi Q3 जो इंडिया में आएगी, उसने भी लैटिन एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग को अचीव करा है। सो अगेन ये जो ब्रांड्स है यार, अपनी जो एक कहते हैं ना ऑरा टोरा, उसको साबित करते हुए लैटिन एनकैप में 5 स्टार लाना, यू नो दैट्स अ बिग थिंग। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि बसाल्ट का भी लैटिन एनकैप में क्रैश टेस्ट हुआ था, जहां पर उसको 0 मिला था, जबकि बी एनकैप इंडिया में उसको 5 स्टार मिले। सो कांग्रेचुलेशंस टू Volkswagen एंड Audi लवर्स, भाई दोनों कार्स ने 5 स्टार की रेटिंग ले ली है। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।